सिराज को कॉल आ गया। हेलो सर। हेलो, कहिए क्या बात? सर आपने बुलाया? नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। लेकिन सर फोन तो इसी रूम से आया है। मैंने तो कोई फोन नहीं किया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। ओके सर, कोई बात नहीं, सॉरी सर। ठीक है। कमाल है, मैंने तो कोई फोन किया ही नहीं, तो फिर फोन कहां से है? हेलो हेलो, आप सीआईडी ऑफिसर सचिन है ना? हाँ, मैं इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। बोलिए क्या बात? सर मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा। एक खून होने वाला है सर। खून? किसका खून? एक आदमी अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी की हत्या करने वाला है सर। सिर्फ आप ही है जो उन्हें बचा सकते हैं। उस बंगलों में उन दोनों के सिवाय और कोई नहीं है। ये आदमी रहता कहाँ पे? हेलो हेलो हेलो। एक आदमी का फोन आया था, उसने कहा किसी की जान को खतरा है। सर मुझे भी ऐसा ही एक फोन कॉल आया था। तुम्हें भी फोन कॉल आया? क्या कहा उस फोन करने वाले ने? सर वो इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो, इंस्पेक्टर श्रेया सीआईडी से। जी बोल रही हूँ। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बुजुर्ग की जान को खतरा है। उनके रिश्तेदार उन्हें दौलत के लिए मारना चाहते हैं। कौन बोल रही हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ से बोल रही हूँ, ये जरूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं उन्हें बचाने के लिए। हेलो हेलो। बुजुर्ग आदमी? सर, मुझे जिस आदमी ने फोन किया उसने ये बताया कि एक मानसिक रूप से बीमार पत्नी को उसका पति मारना चाहता है। फोन पे जिस आदमी से मेरी बात हुई उसने ये नहीं बताया कि कौन मरने वाला है। हाँ वो तो हो गया, आज सेमिनार ठीक ठाक गिरा। ठीक है, गुड नाइट। ओके। हेलो, वो कुल्हाड़ी वाला खूनी वापस आ गया है। अगले 24 घंटे में एक नया शिकार करने। बचा सकते हो तो बचा लो उसे। हेलो हेलो हेलो। एक बुजुर्ग, एक पत्नी और एक कुल्हाड़ी वाला खूनी। अब ये क्या चक्कर है? तीनों की जान बचाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि फोन किसने किया था। चलो। रिसेप्शन तो खाली है, कोई नहीं यहाँ पे। फिर फोन किसने किया सर यहाँ से? आप यहाँ के रिसेप्शनिस्ट हैं? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? हमारे कमरों में जो कॉल्स अभी अभी आपने ट्रांसफर किए थे वो किसने किए थे? मैंने? नहीं तो। और बिना गेस्ट की परमिशन के हम कोई फोन कॉल ट्रांसफर नहीं करते सर। अगर आपने फोन कॉल ट्रांसफर नहीं किया तो हम तीनों के कमरे में फोन कॉल कहाँ से आया? सर ट्रस्ट मी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। प्लीज मेरा यकीन करिए। वैसे कितनी देर पहले आपको ये कॉल्स आए थे? ये तकरीबन 5 मिनट पहले के। पर 5 मिनट पहले मैं रिसेप्शन पे नहीं थी सर। मैं कुछ काम से बाहर गई थी। ओह, शायद इसी बात का फायदा उठा के किसी ने यहाँ से कॉल ट्रांसफर किया है। रूबी, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सर इन लोगों का कहना है कि इनके कमरे में कुछ फोन कॉल्स आए हैं। और पर सर मैंने फोन कॉल ट्रांसफर नहीं किया। देखो, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। मेहमानों के साथ इस तरह से बहस नहीं किया करते।
अगर ये लोग कह रहे हैं फोन कॉल्स आए हैं तो डेफिनेटली आए होंगे। अच्छा, रिसेप्शन के अलावा किसी और जगह से हमारे कमरों में कॉल ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं सर। ओह, इसका मतलब है कॉल ट्रांसफर यहाँ रिसेप्शन से ही किया गया है। मगर सर, हाँ सर, जाने से पहले मैंने चंदर को यहाँ रुकने के लिए कहा था। ये चंदर कौन है? हमारे स्टाफ का मेंबर है सर। और ये चंद्र इस वक्त कहाँ है? कहाँ है? सर, सर यहाँ कोई बेहोश पड़ा है। मैम प्लीज जरा पानी लेके आइए। यही तो चंदर है सर। ये लीजिए सर। किसने किया? हाँ? कैसे हुआ? सर, मैं यहाँ पर बैठा था, किसी ने मेरे सर में बहुत जोर से मारा। कौन था वो? चेहरा देखा उसका? हाँ सर, वो एक औरत और एक आदमी। उसका स्केच बना सकते हो? हाँ सर, हाँ। ठीक है। मैनेजर साहब, एम्बुलेंस को फोन करो, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसे, जल्दी। सर, जरूर वो लोग हम पर नजर रखे हुए थे। उन्हें ये पता था कि हम कौन सी होटल में ठहरे, कौन से रूम्स में ठहरे। ना सर, अगर इन हादसों के बारे में उन्हें हमें बताना ही था तो सुबह जब हम सेमिनार में आए थे तो भी बता सकते थे। इतनी रात को फोन करके बताने का क्या मतलब? ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, सोचा समझा गया प्लान है ये। पहले हमारा यहाँ किक्कर जैसी जगह पे सेमिनार के लिए आना, उसके बाद हमारे कमरों में फोन कॉल्स। पहले में ये पता करना होगा कि वो 3 लोग कौन हैं जिन पे हमला होने वाला है। हाँ अभिजीत, छोटा सा शहर है ये किक्कर, मगर पता तो करना पड़ेगा ना कि कौन है वो बीमार औरत जिसका पति उसे मारना चाहता है, और वो बुजुर्ग जिसके पोते पोतियां उसकी जान लेना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। और श्रेया गई है पता करने के लिए, आ रही होगी। अच्छा अभिजीत, सिर्फ ये पता करना कि हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में ऐसे कौन अपराधी है जो कुल्हाड़ियों से खून करते हैं और जो हाल ही में जेल से छूटा हो। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। सर, हाँ सर, पूरे किक्कर शहर में 6 औरतें जो दिमागी तौर से बीमार हैं। उनमें से 4 औरतों का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है और 2 औरतें हैं जो घर पर रहती हैं। उन 2 औरतों में से एक औरत है जो शादीशुदा है, मल्लिका। मल्लिका। और वो बुजुर्ग? सर, ये है वो बुजुर्ग की फोटो। इनका नाम केतन है, किक्कर शहर के सबसे बड़े रईस हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाए तो इनकी पूरी जायदाद उनके पोते पोतियों को जाएगी। मल्लिका और केतन, इनके घर चल के देखना पड़ेगा। सर, क्यों ना मल्लिका के पति और केतन के रिश्तेदारों को हम गिरफ्तार कर लें? नहीं श्रेया, जुर्म करने का सोचना गुनाह नहीं है, जुर्म करना गुनाह है। इन लोगों को बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमें सब पता चल गया है। रंगे हाथों पकड़ना इन सबको। सर, हाँ ये रहे उन 2 लोगों के स्केच जिन्होंने चंदर पर हमला किया और उसे बेहोश किया। ये दोनों तो? हाँ सर, ये दोनों वही हैं जो हमें सेमिनार में मिले थे। पिछले 5 सालों में किक्कर में अपराध की घटनाएं कम हुई हैं, ये बात सुनकर हमें बेहद खुशी हुई। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में किक्कर और भी सुरक्षित और शांतिप्रिय क्षेत्र बन जाएगा। सर, ये जरूरी तो नहीं कि जो आंकड़े आपके पास हैं वही सही हों। ये भी तो हो सकता है कि जुर्म उतने ही हो रहे हों लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो कानून के लिए बेहद शर्मनाक चीज है। जिस दिन लोगों के मन से कानून का विश्वास उठ जाएगा, उस दिन वो अपने साथ हो रहे अत्याचार हमारे पास आके बताना बंद कर देंगे, और उस दिन इस देश की डेमोक्रेसी, यहाँ का प्रजातंत्र पूरी तरह रह जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आम आदमी को सीआईडी और पुलिस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उनसे कुछ भी मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। चलिए सर, खाना खा लेते। हमारा अगला सेशन 3 बजे तक शुरू हो जाएगा।
तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज ठीक समय पर आ जाइए। चलिए सर। सर प्लीज सीआईडी टीम की एक साथ फोटो। श्योर। थैंक यू सर। इन दोनों के बारे में अभय और माया से पता करो और इन दोनों को उनके ऑफिस बुलाओ। ये सब बिल्कुल झूठ है सर। भला क्यों हम किसी पर हमला करेंगे? अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो फिर चंदर ने आप ही लोगों का स्केच क्यों बनवाया? अब हमें क्या पता सर, आप चंदर से ही पूछ लीजिए ना। चंदर से पूछ चुके हैं, इसीलिए तो आप तक पहुंचे। अब ये बताइए कि आप लोग क्या गैलेक्सी स्टार में अक्सर जाते थे? जी हाँ सर, जब भी हम किक्कर आते हैं होटल गैलेक्सी स्टार में ही ठहरते हैं, लेकिन कल रात हम वहां नहीं गए थे। अच्छा, जब भी किक कराते वही रुकते, तो कल रात नहीं रुके? कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि हमारी भतीजी की किक्कर में शादी हुई है और उसके बहुत कहने पर उस रात हम उसके घर ठहर गए थे। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। पूछ भी लेंगे और रिसेप्शन डेस्क पे लगे उंगलियों के निशान वो भी मैच करवा के देखेंगे। सर अगर आप चाहें तो हमारा लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकते हैं। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो भला हम क्यों डरे? सर मुझे लगता है कि ये लोग सच कह रहे हैं। कहीं ये चंदर हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? चंदर ने हमसे कहा कि किसी ने उसके सर पे पीछे से हमला किया था, तो फिर उसने उसका चेहरा कैसे देखा, स्केच कैसे बनवाया? चंदर को पता था कि साक्षी और केतन अक्सर इस होटल में आते थे, इसलिए हमें भटकाने के लिए उन्हीं का स्केच बनवाया। अरे ये चंदर कहाँ गया? इसी रूम में रखा था उसे सर। सचिन जरा आसपास देखना। सिस्टर, इस कमरे में वो चंदर नाम का जो पेशेंट था कहाँ गया? सर वो तो अपने कमरे में ही था, किसी ने बाहर निकलते हो तो देखा नहीं उसे। सर, हाँ सचिन। सर ये खिड़की तो बंद है, यहाँ से तो भागा नहीं, लेकिन ये कपड़े छोड़ गया। इसका मतलब है मरीज के कपड़े फेंक के भेज बदल के भागा वो यहाँ से। ये चंदर कोई पुराना पापी लगता है। जेलर साहब, आपकी नॉलेज में ऐसे जितने भी मुजरिम हैं जिन्होंने कभी न कभी कुल्हाड़ी को अपना हथियार बनाया हो, जी हाँ, सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। कुछ पता चला? हाँ सर, किक्कर इलाके के ऐसे 3 लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिले जिन्होंने कभी न कभी कुल्हाड़ी से कोई जुर्म किया हो। कौन कौन है वो? सर एक का नाम है कमला, 35 साल की औरत है। इसके सास ससुर इसे दहेज के लिए परेशान करते थे। एक दिन तंग आकर इसने उन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कौन सी जेल में? सर बिंजलपुर जेल में थी। पिछले हफ्ते वहां आग लगी और 6 कैदी फरार हुए, उनमें से एक ये भी थे। और बाकी दोनों? सर एक का नाम है नरुआ और एक का नाम है जग्गा। नरुआ ने अपने मकान मालिक पर हमला किया था और जग्गा ने अपने सौतेले पिता पर। नरुआ के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे तो अदालत ने उसे छोड़ दिया और जग्गा को मानसिक मरीज बताकर असाइलम भेज दिया गया। नरुआ, जग्गा और कमला रेडी? अपने खबरियों को बता दो, किक्कर इलाके में इन तीनों में से कोई भी दिखाई दे फौरन इन्फॉर्म करें हमें। यस सर। हेलो, हाँ दया। ओह नो, चंदर। ठीक है दया, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग। भूपेन, भूपेन,
काम के वक्त पता नहीं कहाँ चल जाता है, फिर से सो गया। अरे वो पेन कहाँ है? जी मैम साहब। सो गया था क्या? हाँ नहीं मैम साहब, मैं तो बाहर घास काट रहा था। घास के साथ साथ तूने केबल की तार भी काट दी क्या? सारे के सारे चैनल गायब हो गए थे, कुछ भी नहीं आ रहा है। मैम साहब अभी सेटअप बॉक्स वाले को फोन करके बुलाता हूँ और दूसरे दिन इसका डब्बा जवाब दे जाता है। हाँ जल्दी कर, पहले देख। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। अब कीर्ति प्रसाद नाम है हमारा। बहुत प्यार से लोग किट्टू कहते हैं। केबल बनाने आया हूँ, केबल मैकेनिक हूँ। आपको कैसे पता चला कि केबल में समस्या है? हमने तो कोई शिकायत भी नहीं की अभी तक। अरे वो मैम साहब ऐसा है कि ये मोहल्ला में सबका ही प्रॉब्लम है, तो हम सोचा कि आपके यहाँ भी पूछ लूं। हाँ भैया, हमारा भी केबल ठीक कर दो, मेरा सीरियल निकला जा रहा है। बस मैम साहब 2 मिनट, सब ठीक कर देंगे। हाँ जल्दी करो। ये कैसे हो सकता है? केतन अंकल ने पिछले 10 साल से हाउस टैक्स नहीं भरा। अंकल ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर कैसे सकते हैं? लगता है उनकी खबर बहुत अच्छी तरह से लेनी पड़ेगी। उनकी खबर आप बाद में लीजिएगा, पहले तो टैक्स डिपार्टमेंट आपकी खबर लेगा। हाँ? देखिए आप जानते नहीं हैं मेरे बॉस कितने गुस्से वाले हैं। आपके बॉस? हाँ मेरे बॉस मिस्टर दयानंद। लेकिन वो हमारी खबर क्यों लेंगे? ये घर तो केतन अंकल का है ना, और सारी प्रॉपर्टी के मालिक वो है। तो बुलाइए उन्हें, कहाँ है वो? जल्दी करो किट्टू, 7 जन्मों के 7 फेरों के 7 रिश्ते मेरा फेवरेट सीरियल है, मिस नहीं होना चाहिए। अरे मैम साहब वो आपका फेवरेट सीरियल है। हमारा भी फेवरेट सीरियल है। पिछला महीना जो गंगवा मरी थी ना, हमारी आंख से ऐसा आंसू गिरा मैम साहब। ये शोर कैसे है? हाँ? दिख नहीं रहा, टीवी खराब हो गया। हेलो सर, माई सेल्फ कीर्ति प्रसाद। बहुत प्यार से लोग मुझे। ठीक है चलो। अबे तुमने दवाई खाई? तुम्हें मालूम है ना प्रज्वल कि बिना टीवी देखे, बिना सीरियल देखे मेरे को दवाई नहीं लेती हूँ मैं। अरे टीवी खराब है, ये ठीक नहीं होगा कि तुम दवाई नहीं खाओगी। तुम बहुत बुरे हो। दवाई खाओ ना, बी ए गुड गर्ल। लो रुको। क्या हुआ? मैं बताना भूल गया तुम्हें, डॉक्टर ने तुम्हारी दवाइयाँ चेंज की हैं। हाँ ये लो। ये बहुत कड़वी होगी। अरे नहीं होगी कड़वी भी, खा के तो देखो। पहले ही डर जाती हो। नहीं है ऐसा कुछ, खाओ ना। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अरे साहब क्या है कि आपका सेटअप बॉक्स में बारिश का वाटर घुस गया है, तो हम शाम को आगे आता हूँ। नहीं शाम को नहीं, तुम एक काम करो, तुम परसों आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रज्वल। हाँ 3 दिन तक मैं बिना टीवी के कैसे रहूंगी? और किट्टू, हमारी छत तो टपकती ही नहीं है, तो सेटअप बॉक्स में पानी कहाँ से घुस गया? तो क्या है कि मैम साहब कोनो गीला हाथ लगाया होगा सेटअप बॉक्स पे। ये इस विपिन ने लगाया होगा। गुस्सा मत करो ना, सब ठीक हो जाए। सुनो सही, कैसे रहूंगे? तो क्या है मैम साहब के हमारे पास वो सुखाने के लिए पंप नहीं है, तो हम लेके आते हैं। हाँ भैया। अच्छा मैम साहब। क्या गिराया तूने? तोड़ा तो नहीं कुछ? अरे नहीं साहब कुछ नहीं। जाओ यहाँ से। हाँ हम आते हैं सर। क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? हाँ सर लगता है आज रात मालिका का पति कुछ ना कुछ करने वाला उसके साथ। नमस्ते, मेरा ही नाम केतन है और मैं अजय, इनका बिजनेस पार्टनर। केतन जी, मेरा नाम दयाश्री है। मैं यहाँ आपके हाउस टैक्स के बारे में बात करने आई। बात यह है कि आपने पिछले 10 सालों से हाउस टैक्स भरा नहीं है। क्या कह रही हैं आप? क्या हम लोगों ने हाउस टैक्स नहीं भरा? हमने भरा तो है। दयाश्री जी, मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं गलतफहमी हो रही है। जे साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। अगर आपने हाउस टैक्स भरा होता तो हमारे रिकॉर्ड्स में भी होता। देखिए, आप जानते नहीं मेरे बॉस कितने गुस्से वाले हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं परसों आपके टैक्स ऑफिस आ जाता हूँ और सब कुछ ठीक कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स ऊपर नीचे हो गए होंगे। परसों क्यों?
कल क्यों नहीं? मैं अपने बॉस से क्या कहूंगी? क्योंकि कल ऑफिस में हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जेजे का वहां पे होना बहुत जरूरी है। कैसी मीटिंग? इस मीटिंग के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अंकल, मैंने बताया तो था आपको, शायद आप भूल गए होंगे। अच्छा, हो सकता है। ठीक है, आप परसों के दिन आ जाइएगा टैक्स ऑफिस में। जी जरूर आ जाएंगे। वरना मुझे दोबारा आना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। किकर से भागा हॉस्पिटल से? नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत दूर गया होगा। हाँ नहीं, जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे इन्फॉर्म कर। तेरे को जितना बोला गया है उतना कर, ठीक है? चंद्र के बारे में कुछ पता चला? हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है? हाँ सर, उसी फोटो को स्कैन करके मैच करने की कोशिश कर रहे। पूर्वी थोड़ा जल्दी करो, चंद्र हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर बस 2 मिनट। हाँ दे सर। यस सर, उसी काम में लगे हुए हैं। सर जैसे ही चंद्र की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको फोन करता हूँ। यस सर। सर। हाँ बोलिए। सर चंद्र की इन्फॉर्मेशन मिल गई सर, ये देखिए। सर चंद्र का असली नाम मुंगेरी है। ये एक छोटा मोटा चोर है और कई बार जेल के चक्कर काट चुका है। अभी इसका बैंड बजाते सर, सीआईडी को चकमा देकर भाग रहा था। रहता कहाँ है? सर इसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। जब भी जेल से छूटता है तब नया ठिकाना बना लेता है। बड़ा ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। आज तो आएगा ही। कब तक आंख में चोली खेलेगा हमारे साथ? सर इस चंद्र तक हम पहुंचेंगे कैसे? वो है ना हमारा खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वो ला के देगा हमें चंद्र की कुंडली। कौन सर? तुम्हारा दोस्त ढेंचू। ढेंचू? हाँ फ्रेडी, ढेंचू को चंद्र की सारी इंफॉर्मेशन दे दो। उससे कहो कि घंटा पूरा होने से पहले मुझे उसका ठिकाना चाहिए। यस सर। जरा ये फोटोज देखना। इन तीनों में से कोई ठहरा हुआ था आपके होटल में पिछले कुछ दिनों में? ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, ये तीनों तो नहीं आए थे, पर एक अजीब सा आदमी आया था जिसकी दाढ़ी थी और दिन में काला चश्मा पहन के रखा था और उसके पास में आईडी कार्ड भी नहीं था। आईडी प्रूफ नहीं था और आपने उससे होटल में ठहरने दिया? नहीं सर, बगैर आईडी के तो हम किसी को होटल में नहीं ठहराते। पास में ही सेवापूर्ण नाम का गेस्ट हाउस है, मैंने उसे वहां भेज दिया। सेवापूर्ण गेस्ट हाउस? हाँ सर, ऐसा एक आदमी आया तो है यहाँ पर, 10 दिन से यहीं पर रुका है। अभी भी होटल में ही है? जी नहीं, अभी तो बाहर गया है, शाम तक ही लौटेगा। बिना आईडी के तुमने उसे 10 दिन यहाँ पे ठहरने दिया? हाँ? जानते हो ना ये गैर कानूनी है? सरकार के नियमों को तोड़ा है तुमने। गलती हो गई सर, आगे से किसी को भी बिना आईडी के नहीं रुकने दूंगा। जरा ये फोटो देखो, इन दोनों में से कौन था वो? नहीं सर, इनमें से तो किसी के जैसा नहीं दिखता। उसकी तो दाढ़ी थी सर। दाढ़ी मुझ नकली भी हो सकती है, ध्यान से देखो और पहचानो कौन है वो। नहीं सर, दाढ़ी हटाने के बावजूद भी वो इनमें से किसी के जैसा नहीं दिखेगा। अच्छा, तुम्हारे होटल में सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पे उसका चेहरा देख सकते हैं? नहीं सर, छोटा सा गेस्ट हाउस है, गलती से कभी कभार 1-2 लोग आ जाते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते ना सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? कब उठता है, कहाँ जाता है, कब लौटता था वो? नहीं सर, उसके आने जाने का तो कोई ठिकाना नहीं था। कभी कभी सुबह निकल जाता था, कभी दोपहर को, कभी शाम को जल्दी लौट आता था, तो कभी कभी रात के 3-4 भी बज जाते थे सर। अच्छा, आपको पूरा यकीन है ये चंद्र उर्फ मुंगेरी हमें इसी इलाके में मिलेगा? ढेंचू ने तुम यही बताया था और उसकी खबरें अक्सर सही होती। और वैसे भी चंद्र अपना कर वाला काम निपटा चुका है। ये बात तो तय है कि हॉस्पिटल से भागकर वहां नहीं जाएगा। सर ये भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद चंद्र किसी और शहर चला गया। होने को तो कुछ भी हो सकता है निखिल,
लेकिन चंदर का अपना घर यहाँ इस शहर में, चल के देखते हैं। सर काफी अच्छी प्लानिंग की थी इस 400 पीस चंदर। जिस होटल में एसीपी सर ठहरने वाले थे वहीं जाके नौकरी करने लगे, वो भी बस 1 हफ्ते पहले। हाँ, घेचू ने कहा था ना कि चंदर पहले भी बहुत सारे फ्रॉड और 420 वाले काम कर चुका है, तो एक होटल में नौकरी करना उसके लिए कौन सा मुश्किल रहा होगा। सुनिए, ये आदमी चंदर, इसका घर कहाँ है? सामने दुकान पे पूछ लीजिए। थैंक यू। भाई साहब, ये चंदर का घर कहाँ है? जी नहीं मालूम। मुंगेरी? आप मुंगेरी ढूंढ रहे हैं? हाँ, मुंगेरी और चंदर। मिले तो उससे कहिएगा कि मेरे पैसे लौटा दे। 6 महीने पहले उसने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे, कहा था 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, अभी तक 10 रुपये नहीं लौटाए। हाँ बोल देंगे, लेकिन वो रहता कहाँ? वो सामने वाला घर है साहब, वो सामने वाला। थैंक यू। सर, केतन जी के पोते पोती सारिका और रोहित, उनका केतन जी के साथ बर्ताव बहुत ही बुरा था। जब मैंने केतन जी से कहा कि कल टैक्स ऑफिस में आ जाइए, तो रोहित और जेजे ने साफ बहाना बना दिया कि हमारी कोई मीटिंग है, हम परसों आएंगे। हर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ सर, और ये जो प्रज्वल मलिका को दवाइयाँ दे रहा है, उन दवाइयों के रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाइयों में ट्रैंकुलाइजर है। अच्छा, और सर ये दवाइयाँ मेंटल पेशेंट्स को नहीं दी जाती। और तो और सर, उसने मुझे भी शाम को आने से मना कर दिया, जैसा केतन के घर पे हुआ था। मतलब हमारा शक सही निकला, यही वो लोग हैं जिनकी हमें तलाश थी। अब बस इस सेवापूर्ण गेस्ट हाउस से हमें कुछ पता चल जाए। सर, ये एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पर ये बात तो तय है कि जो फोन कॉल्स हमें आए थे वो सही थे। 3 लोगों के खून होने वाले हैं। कोई तो है जो हमें चुनौती दे रहा है। सर, एक बात अभी तक पता नहीं चली कि तीसरा आदमी कौन है जिसका खून होने वाला है। हमें इन तीनों जगहों पर नजर रखनी होगी। अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तीसरा खून किसका होने वाला है। जी कहिए। मुंगेरी से मिलना। आप लोग? CID। निखिल पूर्वी, देखो कहाँ। साहब, मुंगेरी घर पे नहीं है। आप उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। ये जूते, ये बैग उसी के हैं ना? हाँ, आज सुबह ही लौटा है वो किक्कर से। एक बहुत ही बुरी माँ रही हूँ मैं। जरूर मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो, इसलिए मुंगेरी ने अच्छाई का नहीं बुराई का रास्ता चुना। सर, मुंगेरी घर पर। देखिए, कोई माँ बुरी नहीं होती। आई एम श्योर आपने उसे अच्छे संस्कार ही दिए होंगे। ये उसकी बदकिस्मती है कि जुर्म की दुनिया की चकाचौंध के सामने उसने अपना ज़मीर बेच दिया। इसीलिए आज तक मैंने कभी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। 2 साल से तो वो जेल में ही था। अभी 2 हफ्ते पहले अचानक किसी ने उसकी जमानत करा दी। उसकी जमानत करा दी? किसने? ये तो खुद मुंगेरी भी नहीं जानता। उसे नोटों से भरा एक लिफाफा मिला और साथ में एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि उसे किक्कर जाके कुछ तो काम निपटाना है। ओह, तो इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही है। उसे मुंगेरी की जरूरत है CID को गुमराह करने के लिए, और उसी ने उसकी जमानत करवाई। मुंगेरी इस वक्त कहाँ मिली? अभी तो वो बापू बाजार गया है। कह रहा था कि उसे किसी से पैसे लेने हैं। जरूर उस मुजरिम से ही पैसे लेने होंगे जिसने ये पूरा प्लान बनाया। बापू बाजार। यहाँ दिखते हैं। फिर वो रहा चंदर।
क्या है यार? देख है वो देख। अच्छा इधर से चल 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 चल। जल्दी भी क्या मुंगेरी, हमसे 2 पल बात नहीं करोगे? कौन है तुम लोग? हम आपके दिल में रहते हैं, किस्मत की धारा में सब बहते हैं। फोन पे मुझसे ही तो बात कर रहे थे तुम। अच्छा रघु, लेकिन बॉस ने तो कहा था कि हम दोनों नहीं मिलेंगे। अबे बॉस ने तो ये भी कहा था कि सीआईडी से सावधान रहना, समझे? हाँ, लेकिन सीआईडी को मुझ पर शक नहीं हुआ। बेवकूफ, सीआईडी तुम्हारे घर तक पहुंच गई है। तुम्हें जिंदा रखेंगे तो सीआईडी हमारे कान में खतरे की घंटी बजाएगी। समझा? समझा? अबे चल। लेकिन मैंने किया यार। खतरे की घंटी भी बजाएंगे और इंसाफ की लोरी भी सुनाएंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझसे तो सिर्फ इतना कहा गया था कि मुंगेरी को खत्म कर दो सर। किसने कहा था? किसने कहा था? बॉस ने कहा था, बॉस ने। कौन है तुम्हारा बॉस? सर कुशल। कुशल? सर कुशल तो वो होटल मैनेजर है। सर उसी ने मुझसे कहा था सीआईडी को सारे फोन कॉल्स करने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मरने वाले कौन है और मारने वाला कौन है। निखिल, ले जाए ना। चल। हट। हट। अपनी किकर वाली टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पता नहीं क्या चल रहा है इस कुशल की खोपड़ी में। ध्यान से देखो सीढ़ी। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? हाँ? कौन सी गोली दी है? मलिका, लगता है वो दवाई ने ना साइड इफेक्ट कर दिया। हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। लगता है ये लोग मल्लिका का काम तमाम करने जा रहे हैं। गोदाम में आग लग गई, जीजे ने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? कल आपको फोन करने की कोशिश की थी, आपका फोन बंद था। मैं अपना कभी फोन बंद नहीं रखता। अंकल प्लीज जल्दी चलिए, आखिर देखें तो सही कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। चलो। मैं मल्लिका को इस तरह से मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ करना होगा उसके लिए। अभी जो आदमी रिक्शा से उतरा, कहाँ गया वो? साहब बड़ा ही अजीब आदमी है, उसका कुछ पता नहीं रहता है। अभी अभी आया और तुरंत उसका मन बदल गया, कहने लगा सुबह लौटूंगा। इधर ही गया है।
क्या सोचा था तुमने? हमारे 3-3 ऑफिसर्स को गायब कर दोगे और हम मक्खियां मारते रहेंगे? माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब पैसों के लालच में किया है साहब। किसने दिए पैसे? वो अभय और माया है साहब। अभय और माया? वो एनजीओ वाले जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था? हाँ साहब, वही साहब। साहब वो सेमिनार तो एक बहाना था साहब। वो लोग बोल रहे थे कि अब देखना हमारी चूहेदानी में सीआईडी के 3-3 चूहे कैसे आकर फंसते हैं। चूहों को नहीं, शेर को दावत दी है उन्होंने अपने घर पे। लोग सोच भी नहीं सकते तुम जैसे मच्छरों का दया सर क्या हाल करेंगे। कहाँ रखा है हमारे 3 ऑफिसर्स को? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। वो लोग बातें कर रहे थे कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे रखेंगे जहाँ पे किसी को शक ना हो साहब। बॉस अंदर आ जाए। अरे अभय माया, आओ आओ आओ। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने, बस एक कमी रह गई। कमी? वो क्या बॉस? अरे उन सीआईडी वालों के पिंजरे में कैमरा नहीं लगाया ना तुम लोगों ने। मैं देखना चाहता था कि सीआईडी वाले कैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुर्राते हैं। वो सीआईडी वालों को तड़पाने का मजा ही कुछ और है। बॉस सब इतनी जल्दी हो गया कि उनके सेल में कैमरा लगाने वाली बात दिमाग से ही निकल गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये अच्छा हुआ कि तुम मल्लिका और केतन के कमरे में कैमरा लगाना नहीं भूले। लेकिन बॉस आप इन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? बम। मार दूंगा उन्हें। और सीआईडी वालों को भी। इन 3 बेगुनाह लोगों को ना बचाने के पछतावे में ये सीआईडी वाले खुद ब खुद मर जाएंगे। लेकिन बॉस मल्लिका और केतन के अलावा वो तीसरा कौन है जिसे आप मारने वाले हो? वो तीसरा ही तो है तुरुप का इक्का, जिसकी मौत से सीआईडी वालों के हौसलों की भी मौत हो जाएगी। तुम बस देखते जाओ। बॉस हमारा काम तो हो गया है, तो क्या हम किक्कर छोड़ के जा सकते हैं? तुम दोनों कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम दोनों के पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। थैंक यू बॉस। अब होगा सीआईडी का सर्वनाश। इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मोबाइल निकाल लिया। तुम तीनों, ऐसा लग रहा तुम्हारा एक खूबसूरत घर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। दीवारों का रंग लाल होता तो और मजा आता। फिक्र मत कर, तू शहीद होके जब ऊपर जाएगा ना तो वहां स्वर्ग में तुझे दीवार लाल ही कलर का मिलेगा। चल पहले तू ही खा ले। बंद हो गया, लगता ऑटोमेटिक है। जब तू जेल की हवा खाएगा
हाँ, मेरा ये हाथ बहुत याद आएगा तुझे। इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मुझे बड़ी चिंता हो रही है सर, कहीं श्रेया, दया सर और सचिन को कुछ हो न जाए। फिक्र मत करो, बहुत जल्द उन मुजरिमों की छुट्टी करके हमारे ऑफिसर्स वापस आ जाएंगे। हेलो, क्या अभय और माया का फोन अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? ठीक है, प्लीज जल्दी करें। थैंक यू। क्या वो पूर्वी? सर, मौसम खराब होने की वजह से मोबाइल कंपनी वालों के कुछ नेटवर्क टावर डाउन है, इसलिए वो अभय और माया का फोन ट्रेस नहीं कर पाए। बड़ी मैप में कोई ऐसी जगह लगती है जहाँ उन्होंने हमारे ऑफिसर को छुपा के रखा हो? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौशल ने कहा था कि वो लोग उन्हें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रखेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी किसी सुनसान कोने में छुपा के रखा होगा। चलो, मोबाइल मिल गया। मेरे बाकी के साथी हमें ढूंढते ढूंढते किकर पहुंच गए होंगे। उन्हें कांटेक्ट करते हैं। ओह नो, नेटवर्क नहीं है। सर बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे पानी बह रहा है। पानी बहने की आवाज है यहाँ से? लेकिन सर, किकर में तो ना ही कोई तालाब है, ना ही कोई नदी। तो ऐसा तो नहीं कि हमें किकर से बाहर लेके आए। किकर में 4 इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती। दुरावनी नगर, माहेश्वरी नगर, धोबी घाट और यस की सब्जी मंडी। होना हो हमारे ऑफिसर्स को इन्हीं चारों में से किसी एक एरिया में छुपा के रखा। इतने भीड़ भाड़ वाले चारों इलाकों को देखने जाएंगे सर तो बहुत देर हो जाएगी। सो तो है फ्रेडी। यहीं का नंबर। हेलो। हाँ रजत। सर, आप ठीक हैं? आप हैं कहाँ? हम लोग ठीक है, पर कहाँ पर है ये पता नहीं। कोई बात नहीं सर, मैं अभी आपकी लोकेशन का पता करता हूँ। फ्रेडी, कॉल ट्रेस करो। हमारी फिक्र मत करो, पर उन 3 मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में है। सर, आप मलिका और केतन की बात कर रहे हैं। हम उनके घर गए थे, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं। इसका मतलब है वो लोग भी इस संकी आदमी के कब्जे में है। यस सर। सर, आपको कोई आइडिया है आप लोग किस इलाके में हैं? रजत, ध्यान से सुनने पर कहीं दूर से कपड़े धुलने की आवाज आ रही है। सर, फोन ट्रेस हो गया। धोबी घाट से फोन आया है। सर, आपको धोबी घाट में कहीं रखा गया। हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। 1 मिनट रजत, ये धोबी घाट इलाका काफी बड़ा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक आइडिया है, इसके जरिए तुम हमारी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। बताइए सर। जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। वो लड़की आज आप सबसे इंसाफ मांग रही है। वो जानना चाहती है कि उसका कसूर क्या था। वो भी तो बड़ी होकर लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती थी। बिल्कुल, बल्कि लड़कों से कहीं आगे जा सकती थी। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, लॉयर, कुछ भी बन सकती थी। अरे, ये धोबी घाट पर नुक्कड़ नाटक कब से शुरू हो गया? अच्छा है, लोगों का मनोरंजन भी होगा और उन्हें सीख भी मिलेगी। जिस देश में नारी को माता कहा जाता है, उसे पूजा जाता है, हमारे उस महान भारत देश में एक बालिका के साथ ऐसा व्यवहार, उसकी ये हालत देखकर मेरी आंखों में से खून के आंसू टपकने लगते हैं। ओके सर। बचाओ! सर, हमारी आवाज आपके आसपास कहीं पहुंची? रजत ढोल की आवाज आ रही है। आसपास ही सीधे सीधे चलते रहना।
परिवार में नहीं होती तो आपको जन्म कौन देता? अगली बार किसी भी लड़की को कोख में मारने से पहले इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। स्त्री है तो ही संसार की जीवन धारा बह रही है। तुम तैयार हो? मेरे दाईं तरफ ये आवाज आ रही है, मतलब तुम्हारे बाईं तरफ कोई जगह होनी चाहिए। सीधे सीधे आओ। आवाज बढ़ रही है। तो देखा आसपास कोई जगह, कोई पुरानी बिल्डिंग? देखो आसपास, देखो। रोड की आवाज काफी तेज है, तुम नजदीक ही हो। सर सामने एक पुरानी सुनसान सी बिल्डिंग तो है। चलो। नौटंकी वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? अरे यार, हम तो यहाँ आपको सीख देने आए हैं, आप हमें भगा रहे हो। दिखता नहीं है? पढ़ना लिखना हम लोग को नहीं आता है। चलो निकलो यहाँ से। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। जाहिल है। चलो भाइयों, वापस चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो बाहर होना चाहिए। गोली चलने की आवाज। रजब!
सर, हम लोग आ गए सर। दरवाजा खोलो। अभी दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा कैसे खुलता है? सर, एक स्वाइप वाला कार्ड आता है जिससे दरवाजा खुलता है। रेडी, इसकी पॉकेट चेक करो। कार्ड। इसके लिए काम करता लो। तेरा बॉस कौन है? अभय और माया। अभय और माया? कहाँ है वो दोनों? फोन लगा, जल्दी फोन लगा, जल्दी। इस मुजरिम से बड़ा सरफिरा नहीं देखा मैंने आज तक। सीआईडी वालों के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि गुड्डे गुड़िया। लेकिन देखना, जिस दिन सीआईडी वालों के हाथ लगेगा ना, उस दिन कैसे हलवा बनाते हैं इसका। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो अपने पैसे नहीं देना। और पैसों के साथ साथ एक सीख भी मिली, कभी भी सीआईडी वालों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। तुमने अपना सिम कार्ड फेंका? नहीं, भूल गया मैं। Are you crazy? तुम जानते हो ना कि इस सिम कार्ड के जरिए सीआईडी वाले हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं। अब है, प्लीज पहले तुम गाड़ी रोको और अपना सिम कार्ड फेंको। गोतक तो वही गुंडा है ना जिसे तुमने सीआईडी पर निगरानी रखने के लिए छोड़ा था? हाँ, लेकिन इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? उठाओ। हेलो। अबे भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई है। सीआईडी वाले यहाँ से निकल चुके हैं, वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। क्या? सीआईडी वाले हमारे पीछे हैं? हाँ भाई, भूल कर भी किकर से बाहर मत जाना। हर जगह नाकाबंदी है, पकड़े जाओगे। ठीक है, बुरे फंसे। सीआईडी वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम अपने आप को सीआईडी वालों के हवाले कर देते हैं। पागल मत बनो। वो दया, उसके हाथ में ना खुजली उतर रही होगी जो तुम्हारे ना चेहरे पे उतरेगी। तो क्या करें फिर? कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं कर सकते। सीआईडी? चल बाहर आओ। कहाँ भाग रही हो मैडम? चल। खेल खत्म हो गया तुम लोगों का, समझे? सर, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों भाग गए थे, लेकिन हम असली गुनहगार नहीं हैं। चुप! 3 सीआईडी ऑफिसर्स को किडनैप करके रखा था तुमने। मुजरिम नहीं तो क्या महात्मा हो तुम? सर, हमें तो सिर्फ सीआईडी टीम को किकर बुलाने का काम सौंपा गया था और वो हमने सेमिनार के बहाने कर दिया। इससे ज्यादा और कोई गुनाह नहीं किए सर। हमने जो भी कुछ किया है ना सर, वो उसने किया है। उसने किसने? वो कौन है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन आप बस इतना जानते हैं कि वो सीआईडी के नाम पे कलंक लगाना चाहता है। 3 मासूम जिंदगियों को ना बचा पाने का कलंक। 3 लोगों को मारना चाहता है ना, एक को भी नहीं मार पाएगा। क्या जानते हो उसके बारे में तुम लोग? ये उसी का फोन है। फोन उठा और स्पीकर पे बात करो। हेलो। सब कैसा चल रहा है भाई? सब ठीक है, और मैं और माया सीआईडी से बचने के लिए किकर से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैसे आपका आगे का क्या प्लान है? तुम तीनों को मारने का?
बेवकूफ समझा है मुझे, जो सीआईडी वालों के सामने अपना प्लान बता दूं। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तुझे क्या लगा? मुझे पता नहीं कि तुझे सीआईडी वालों ने पकड़ लिया है। मेरे आदमी 24 घंटे तुझ पे नजर रखे हुए हैं। चल, अब अभिजीत को फोन दे। बोल रहा हूँ, बोल। क्या हाल है अभिजीत बाबू? अपने भाई दया के साथ भरत मिलाप हो गया? दया के साथ तभी मिलूंगा जब तेरी गर्दन मेरे हाथ में होगी। सपने देखना अच्छी बात नहीं है अभिजीत बाबू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मेरे दिल की छोड़, अपनी हड्डियों की फिक्र कर, समझा? तो जानता नहीं तेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे साथ तो तब कुछ करोगे ना जब मुझ तक पहुंच पाओगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे उन मासूमों को मारने में जो इस वक्त मेरी कैद में है। नहीं, देखो, उनको कुछ मत करना, समझे? सीआईडी का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने, इसलिए तुम लोगों को एक और मौका देता हूं। बचा सकते हो तो बचा लो उन मासूमों को। देखो, तुम्हें सीआईडी से प्रॉब्लम है ना? हम लोगों से भिड़ो ना, मासूम लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो तुम? 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे। मुझसे उनकी जान की भीख मांगने के बजाय अपने दम पे, अपनी प्रतिभा से अगर उन लोगों को बचाओ तो जानू। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर? 24 घंटे का टाइम है हमारे पास। 24 घंटे। 24 घंटे का वक्त दिया इस मच्छर ने डंक मारने से पहले। मल्लिका और केतन को तो बचाना ही है, साथ साथ उस तीसरे अनजान शख्स को भी। हाँ सर, पता नहीं ये कौन बेचारा है जो इस सरफिरे खूनी के निशाने पे है। सबसे पहले उसने हमें किक्कर बुलाया सेमिनार के बहाने, और आप लोगों को फोन किया और चुनौती दी। 3 ऐसे लोगों को ढूंढने की चुनौती जिन्हें वो मारने वाला है। हाँ, 2 को तो हम ढूंढ चुके हैं, लेकिन ये तीसरा अभी बाकी है। और इस तीसरे आदमी के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि उसे कोई कुल्हाड़ी वाला खूनी मारेगा, और तो और उनका आपस में कोई संबंध ही नहीं। हाँ सर, ना ही कोई आपसी दुश्मनी और ना ही कोई पारिवारिक अनबन। और इतनी जानकारी सिर्फ उसी को होगी जो मास्टरमाइंड है, और फिर उसको जिसने ये खून किया कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर, सुपारी किलर। मतलब सर, अगर हम इस सुपारी किलर तक पहुंच जाए तो इस मास्टरमाइंड तक भी पहुंच सकते हैं। हाँ, मगर इस सुपारी किलर तक पहुंचाएगा कौन हमें? है एक आदमी। प्रिया, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो कंपनी के ट्रांसफर पेपर्स तैयार हो गए ना? सर, पेपर्स तो रेडी कर दिए हैं, पर केतन जी अपनी खुद की बनाई कंपनी क्यों छोड़े? छोड़ नहीं रहे, बल्कि जबरदस्ती धोखे से उनकी सारी जायदाद हड़प रहे हैं। क्यों? हमने ठीक कहा ना मिस्टर जेजे? प्रिया, तुम जरा बाहर जाओ। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से, और आपसे हमारी एक ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर बन के मिली थी, कुछ याद आया? अब आप ये बताइए कि उस रात मिल में आग का बहाना करके आपने केतन के साथ क्या किया था? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कौन सी मिल की बात कर रहे हैं आप? ये हाथ देखा है? ये हाथ जब किसी के गाल को नसीब होता है तो उसे दिन में तारे नजर आते हैं। तारे देखने का शौक है? तारे देखे बिना मानोगे नहीं। गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल ये हम तीनों का प्लानिंग, रोहित, सारिका और मैं, हमने सोचा था केतन जी को रास्ते से हटा देंगे तो उनकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी सर, इसीलिए। सारिका और रोहित कहाँ हैं इस वक्त? सर पता नहीं, वो उस रात को केतन जी को लेकर के वो गए और फिर गायब हो गए सर। हमें कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता।
सुपारी किसे दी थी? किसन की? सर उन दोनों की सुपारी मैंने ही ली थी साहब। केतन की सुपारी जे ने दी थी साहब, और मल्लिका की सुपारी उसके पति प्रज्वल ने दी थी साहब। वो मालूम है हमें। ये बात तूने किसी और को बताई थी? हाँ साहब, उस सुपारी लेने के अगले दिन साहब एक आदमी का फोन आया था साहब। हेलो, हाँ कौन? 5 लाख चाहिए। हाँ? 5 लाख रुपया? किसको टपकाने गया है? किसी को नहीं, बस जिसे मारने जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। अरे क्या तू पुलिस वाला है? हाँ? या प्रेस रिपोर्टर? ये समझ ले तेरी कला का कदरदान हूँ मैं जानता हूँ तुझे 2-2 सुपारियां मिली है किक्कर में। तेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, बस तेरी जगह मैं मारूंगा उन लोगों को। उसके बाद साहब मेरे अड्डे के बाहर पैसों से भरा हुआ बैग मिला साहब। फिर मैंने केतन को और मलिका को उसके हवाले कर दिया साहब। कहाँ पे बुलाया था उसने तुम्हें? साहब मैं उसे नहीं मिला साहब। उसने पीतल फैक्ट्री के बाहर उन दोनों को छोड़ने के लिए कहा था साहब। मैंने वहां छोड़ दिया साहब। किस नंबर से फोन आया था? नहीं पता साहब, वो तो प्राइवेट नंबर से फोन करता था। प्राइवेट नंबर? जरूर कोई पुराना खिलाड़ी है ये मुझे, तभी तो मंगल के दोनों खबरियों के बारे में उसे खबर थी। यस सर, शतरंज का खेल खेल रहा है हमारे साथ। प्यादों को आगे कर दिया, खुद पीछे बैठ के तमाशा देख रहा है। ऐसी चाल चलेंगे कि इस बार प्यादा नहीं सीधा वजीरों पर जाएगा। सर मुझे तो लगता है ये मुजरिम हमें उल्लू बना रहा है। कोई तीसरा विक्टिम है ही नहीं। ये हमें जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारा वक्त बर्बाद हो जाए। नहीं फिड़ी, अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मल्लिक और केतन को मार दिया होता। मतलब कमाल की बात तो यह है कि ये मंगल उस तीसरे आदमी को जानता ही नहीं, इसे सिर्फ 2 लोगों की सुपारी मिली थी। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वो तीसरा विक्टिम कौन है। कौन है सर? कुल्हाड़ी से खून करने वाले अपराधियों में से एक को, जग्गा को मैंने पकड़ा था, और उसके बाद श्रेया को और तुम्हें अपने विक्टिम्स मिल गए हैं, मल्लिका और केतन तो मुझे नहीं मिला। मुझे लगता है वो तीसरा विक्टिम मैं ही हूं जिससे ये जग्गा बदला लेना चाहता है। अब आएगा मजा खेल का। जग्गा मुझसे टक्कर लेना चाहता है, अब होगा मुकाबला। लेकिन सर आप अपने आप को इस तरह से मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। मौत तो उसकी आई है, मैं जाऊंगा मिलने इस जगह से और उन दोनों को भी बचाऊंगा। नहीं सर, हम आपको ये करने नहीं देंगे सर। सर प्लीज हमारी बात समझने की। पूर्वी, सर आपके लिए फोन है। मेरे लिए? हाँ। तुम्हारे फोन पे? हेलो, हाँ अभिजीत बोलो। हाँ मगर अरे नहीं यार, सुनो तो अभिजीत, ये बात हम बाद में नहीं कर सकते? मगर ठीक है तुम चले जाना। ओके। सबसे पहले ये पता करना होगा कि उसका अड्डा कहाँ है और इस जगह कहाँ मिलेगा। इसके बारे में हमें जानकारी सेवा फोन गेस्ट हाउस से ही मिलेगा। मल्लिका, केतन और तीसरा जो कोई भी है, इन तीनों के बारे में सुराग इस जगह के कमरे से ही मिलेगा। कमरे की तलाशी लो।
लेकिन सर कहीं यही तो नहीं है वो तीसरा विक्टिम? जेब में कुछ है? जेब में तो कुछ भी नहीं है। मैनेजर सर, इधर आइए। ये आदमी कौन है, पहचानते हैं? सर ये तो रघु है, ये हमारे ही गेस्ट हाउस में काम करता है। हम इसे सुबह से ढूंढ रहे थे पर कहीं मिल नहीं रहा था। ओह, इसका मतलब है रघु जग्गा के बारे में कुछ ऐसी बातें जान गया था जो इसे जानना नहीं चाहिए था। फिर ये काम करो, फोन करके डॉक्टर सालुंके को जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। सर ये काम किसी प्रोफेशनल का है। जिस तरीके से एक झटके में गर्दन मरोड़ करके खून किया है, ये कोई नौसिखिया तो नहीं कर सकता है। सर। हाँ पूर्वी, का बाथरूम जरा चेक करो। सही देखे। सारे हथियार अरे हथियारों में ये कुल्हाड़ी भी है। सारे हत्या किक्कर पर हमला करने का प्लान है क्या इस जगह का? किक्कर का मैप, पैकिंग और मूविंग का रसीद है ये। पैकिंग और मूविंग? ऐसा क्या सामान था जग्गा के पास जो उसे पैकिंग और मूविंग वालों को बुलाना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्लिका और केतन दोनों को यहाँ से पैक करके ले जाएगा? और कहाँ लेकर गया है वो तो इस किक्कर के मैप से ही पता चलेगा। हाँ सर। ये देखो, जानते हो ये क्या है? पेपर के रेशे? बिल्कुल, ये सेल्यूलोज पेपर के रेशे हैं दया। ऐसा पेपर जिसे पानी में फर्मेंट किया जाता है। ओह, और ये इस मैट पे था? बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब जग्गा इस कमरे के अंदर आता था तो अपने जूते यहाँ मैट पे ऐसे साफ करता होगा और उसके जूतों के नीचे जो पेपर के रेशे थे वो इस मैट पे आ गए। बिल्कुल दया, जग्गा जरूर किसी ऐसी जगह पर जाता था जहां पर ये पेपर बहुत ज्यादा था। सर, बाथरूम में से मुझे ऐसी चीजें मिली है जिनका इस्तेमाल बॉम्ब्स बनाने में किया जाता है। सारे हथियार और अब ये बॉम्ब, करना क्या चाहता है ये आदमी? सर। आप पंकज? सर, इस कबर्ड में आपकी फोटो, श्रेया और सचिन सर की फोटो मिली। हमारी फोटोग्राफ जग्गा के कमरे में? ये तो वही सेमिनार की फोटोग्राफ है जो फोटोग्राफर नारंग ने खींची थी। चलिए सर प्लीज सीआईडी यूनिट की एक साथ फोटो। श्योर। सर, इसका मतलब ये फोटोग्राफर नारंग भी जग्गा से मिला हुआ है। और अगर ऐसा है तो नारंग की फोटो हम खींचेंगे और उस पर फ्रेम भी लगाएंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? हमने तुम्हें केतन अंकल को मारने की सुपारी दी थी और तुम हमें ऊपर पहुंचाना चाहते हो। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, ताकि तुम्हें अच्छी सीख मिले।
अगले जन्म में जाकर अच्छा कर्म करना, और हम जैसे बुरे लोगों को कभी सुपारी मत देना। बांधो इन सबको। लगता है दया आ गया। मैंने कहा था ना कि मेरा तीसरा शिकार दया खुद ब खुद मेरे जाल में आके फंस जाएगा। दया नहीं, दया का दोस्त अभिजीत। दया तक पहुंचने से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। अभिजीत तुम? अभिजीत, मेरे साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। जाओ, अपनी जान बचा के जाओ और भेज दो उस दया को यहां मेरे पास। मुझे गिरफ्तार करने का तोहफा तो आज मैं उसे देकर ही रहूंगा। दया से मिलने की बहुत बेसब्री है तुझे, ठीक है? छोड़ दो इन सबको, मेरे साथ ब्यूरो चलो, मिलवा देता हूं दया से। बस 2 मिनट अभिजीत, 2 मिनट। इस रिमोट का बटन दबाते ही इन लोगों को इनकी दुख भरी जिंदगी से मुक्ति दिला दो। दुख भरी जिंदगी से मुक्ति तो तुझे सीआईडी दिलाएगी, जेल की सलाखों के पीछे डाल के। कंधे नीचे करो, मैं तुम्हारे बॉस का भेजा उड़ा दूंगा मैं। बंदो बॉम्ब का रिमोट जग्गा के हाथ में दे देना, वरना तुम्हारी इस खूबसूरत ऑफिसर की जिंदगी का पल आखिरी होगा। रिमोट वापस दे दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो, रिमोट दो। नहीं सर, रिमोट मत दीजिएगा। हम इसे सीआईडी के नाम पर कलंक नहीं लगाने देंगे। ये चुप! शहीद होने का बड़ा शौक है ना तुझे? तुझसे पहले भी एक सीआईडी वाली शहीद हो चुकी थी। जिनका क्या नाम है यार उसका? ताशा। नहीं, श्रेया को छोड़ दो। अजय, नहीं सर। रिमोट दे दो। सर प्लीज। लेकिन सर, मैंने कहा ना, रिमोट दे दो। पहले श्रेया को छोड़। पहले रिमोट। ले, छोड़ दिया। मैं अपने जुबान का पक्का हूं। गन नीचे रख, नीचे रख। अभिजीत, दबा दो। हाँ, दबा दो रिमोट। चलो, माफ किया। सीआईडी वाले सब जाओ यहां से। पहले इन सब का खेल खत्म करूंगा मैं इस बम से। ठीक है, आज खेल खत्म हो ही जाने दो। तुम लोगों का खात्मा भी बॉम्ब से ही होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा बम सिर्फ तुम लगा सकते हो? फैक्ट्री के बाहर हमने तुमसे बड़ा बम लगाया। इधर तुमने रिमोट दबाया, उधर बम। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। नमूना देखना है? रेडी? नमूना दिखा दो इन्हें। यस सर। ये लगाया मैंने दया सर को फोन और ये हुआ धमाका। अभिजीत, ये मरने मारने का खेल खत्म करते हैं। कैंसिल। मैं छोड़ देता हूं इन सबको। नहीं मारूंगा इनको। छोड़ दिया। देखो, सीआईडी पे कोई दाग लगा? लगा? नहीं लगा ना? ये रिमोट लो। अब खुश? खुश ना?
हम जा रहे हैं। लेकिन एक दाग तुम पे लग गया है, खून का दाग। खून? किसका खून? उस रूम बॉय रघु के खून का दाग। एक बार फिर तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया ना। सीआईडी से बदला लेने के लिए मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन अफसोस मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सीआईडी को खत्म करने के लिए कई बार प्लानिंग की गई है। बहुत सारे मुजरिमों ने हाथ पैर मारे हैं हमारा सफाया करने के लिए, लेकिन ना कभी कोई कामयाब हुआ है ना होगा। जेल जाने की तैयारी करो, समझे? वहां दया तुमसे जरूर मिलने आएगा। रेडी, ले जाओ इसे। चल चल, तू भी चल। सॉरी सर, मैं लालच में आकर अपनी बीवी को ही मरवाना चाहता था। हाँ सर, जाने या जाने ही सही, पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती नहीं, गुनाह किया आप लोगों ने। आप लोगों के साथ क्या होगा इसका फैसला अदालत करेगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।